हाँ स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ। वैसे तो मुझे आप लोग का पूरा ज्योग्राफी करवाना है, पर स्पेशली इस सीरीज़ में मैं पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी कवर करवाऊँगी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सीरीज़ बाय सीरीज़। और जहाँ तक की बात है, आप देख सकते हैं कि ये जो महेश कुमार बर्नवाल है, जीसी लियोंग है, और जो भी इंडियन ज्योग्राफी में हमारी जो 11th की एनसीईआरटीज़ आ जाती है, उस सब को ध्यान में रखते हुए अब इतनी मोटी बुक पढ़ पाना तो भाई पॉसिबल नहीं होता है। अब पॉसिबल पढ़ भी लिया तो याद रख पाना पॉसिबल नहीं है ये सारी बुकों को। तो इसके लिए मैंने ये एक तैयार किया है, एक पूरा ये सीरीज़ तैयार किया है, एक नोट्स तैयार किया है। इसमें इसके हर चैप्टर्स को मैंने एकदम प्रिसाइज किया है, वैसे वैसे पॉइंट लिखे हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे जो बुक्स होते हैं और ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये आपको ना ही एसएससी बल्कि बीपीएससी, यूपीएससी, आपको सारे एग्ज़ाम्स में कवर होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ब्रॉडली हर एक्सपेक्ट को इस सारे सीरीज़ में मैं कवर करने जा रही हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको जो सीरीज़ ला रही हूँ उसमें कौन कौन से चैप्टर्स डील करूँगी। सबसे पहले इंडियन ओवरव्यू, भारत का परिचय। उसके बाद फिजिकल्स डिवीज़न ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन रिवर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा 4th टॉपिक रहेगा नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। उसके बाद सॉइल्स इन इंडिया, डैम्स ऑफ इंडिया। 7th एग्रीकल्चर इन इंडिया। उसके बाद क्लाइमेट इन इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, रेसेस एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर ऑफ इंडिया। और जहाँ तक की बात है ज्योग्राफी के बाद मैं एनवायरनमेंट का भी सीरीज़ लाऊंगी, लेकिन मेरा जो फर्स्ट टारगेट है, मेरा टारगेट है कि वैसे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स लिया। ये जो सारे चैप्टर्स है ये सारे मैंने एनसीईआरटी से और महेश कुमार बर्नवाल की बुक से एक मतलब ये तैयार किया हुआ मेरा एक मटेरियल सीरीज़ रहेगा कि ये सारे बुक्स का ऐसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंस टॉपिक्स है, कौन इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंडियन ओवरव्यू। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया और इंडिया एंड ओवरव्यू। इसको मैं 2 सीरीज़ में, ये जो 2 चैप्टर में, इस 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इंडिया का मैप बनाया है। आज जो मैं डील करूँगी वो एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ इंडिया करूँगी। इंटरनल पार्ट्स ऑफ इंडिया पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। तो आज मैंने पूरा इंडिया का देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे मैप बनाया है। यहाँ पे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसको उनको भी बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योग्राफी में अगर आप सोचिएगा कि ट्रिक से चाहे भाई हम लोग कोई शॉर्टकट अपना ले उससे काम चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझना पड़ेगा। अगर आपने समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें याद होगी। इसीलिए मैं अभी बार बार कह रही हूँ कि जो जीसी लियोंग हो, एनसीईआरटीज़ हो 11th की, चाहे महेश कुमार बर्नवाल हो, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ऐसा मटेरियल तैयार किया है जो आपको पढ़ने में भी ईजी हो, सुटेबल भी हो और जिसको आप याद रख सकें। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक्सटर्नल पार्ट्स डिवाइड किया है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। हमारी जो ये सभ्यता है भारत की, ये आज से नहीं, युगों से जानी जाती है। और इट हैज़ ऑल्सो अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। तो आज हम सबसे पहले इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है सारे एग्जाम में, तो इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए एक्सटर्नल पार्ट देखते हैं। यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया का मैप आपको क्लियरली दिख रहा है। अब देखते हैं इंडिया के जो नॉर्थ साइड में जो हमारा नेबरिंग कंट्री है ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के ऊपर में एक नेबरिंग कंट्री है हमारा, जो यहाँ देखिए भारत से यहाँ अटैच होता है, यहाँ पे सीमा बनाता है, वो अफ़गानिस्तान है। अगर इस साइड आ जाएंगे, अगर हम लोग इस साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना है। चाइना के इस नीचे वाले जो हिस्से को तिब्बत नाम से भी जाना जा सकता है। अब इधर आ जाते हैं तो इधर हम लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की इस साइड, यहाँ पे म्यांमार है, इंडिया का नेबरिंग कंट्री। यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे देखिए यहाँ नेपाल है, भूटान है। अपना बिहार तो यहाँ नेपाल से एकदम टच ही है।
हाँ, ये जो सीरीज़ है ये मतलब पूरा ऑल ओवर, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारा नेपाल है, यहाँ पे भूटान है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 7 हमारे जो है स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। 2 हमारे जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है, जिसमें हम लोग यहाँ नीचे में आप साउथ साइड में देख सकते हैं श्रीलंका, और इधर इस साइड में देख सकते हैं मालदीव्स, हमारा अरेबियन सी में। तो आप देख लीजिए 7 हमारे स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 2 जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है, जिसमें हम लोग श्रीलंका देख सकते हैं, मालदीव्स देख सकते हैं, और 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं हमारे जो जल से भी जुड़े हुए और स्थल से भी जुड़े हुए। ये क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है बच्चों का IQ देखने के लिए। तो 3 ऐसे हैं जो जल स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं, वो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। पाकिस्तान है जो जल और स्थल दोनों मार्ग से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश है जो जल स्थल दोनों मार्ग से भारत से जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ आप देख सकते हैं म्यांमार है, ठीक है। और जैसा कि आप ये तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट, ठीक है। ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आगे डील करते हैं। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप एकदम पॉइंट टू बी नोटेड हमेशा याद रहना चाहिए। जो हमारे ये जो विंध्याचल पर्वत दिख रहे हैं ना, ये बीचों बीच है, ठीक है। और ये भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। तो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला बीचों बीच 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो क्या है, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करता है। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेशली 2 नाम को मतलब बहुत ज़्यादा एडॉप्ट किया है, जिसमें एक भारत हो गया, एक इंडिया हो गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंटेन है। नाउ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देख सकते हैं अगर हम लोग इंडिया का लेंथ ऑफ बॉर्डर, ये जो स्थल मार्ग वाला बॉर्डर का लेंथ देखें तो ये टोटल हो जाएगा 1500-200 किलोमीटर। ये जो इंडिया का जो लेंथ ऑफ बॉर्डर है स्थल मार्ग का, ये 1500-200 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ पे देखें इसकी सबसे ज़्यादा जो हमारा भारत है वो किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सबसे ज़्यादा भारत किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश, जिसके साथ बनाता है 4096 किलोमीटर। अगर पूछा जाए सबसे कम भारत किसके साथ सीमा बनाता है तो वो हमारा हो जाएगा अफ़गानिस्तान, 106 किलोमीटर, ठीक है। और भारत का ये जो साउथ इंडिया पार्ट है, जैसे विंध्याचल पर्वत भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है। और ये जो साउथ इंडिया है ना, इसको हम पेनिनसुलर भी कहते हैं। पेनिनसुलर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और ये पेनिनसुलर का मीनिंग होता है कि वैसी जगह जो 3 साइड से, आप ध्यान से देख सकते हैं, वैसी जगह जो 3 साइड से जल से घिरी हुई हो और एक साइड से स्थल से जुड़ी हुई हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो हमारा साउथर्न पार्ट है ये पेनिनसुलर कैसे है, यहाँ पे देखिए स्थल से जुड़ा हुआ है, और इस साइड क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल। और इंडिया ही एक वैसा कंट्री है जिसके नेम पे एक ओशन का भी नाम है, इंडियन ओशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम अपना अरेबियन सी ऑफ बंगाल देखते हैं। अगर जलीय सीमा ये जो यहाँ के जल का सीमा देख रहे हैं, जलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें ये हमारा बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स है और अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है वो दोनों को काउंट कर दिया जाए तो उसकी टोटल हो जाएगी 7515 किलोमीटर, देख सकते हैं 0.50, ठीक है। ये मतलब ध्यान में रखिएगा, ये सब जो स्टैटिक डाटा होता है वो हमेशा बीपीएससी, ये जो बीपीएससी में तो खासकर पूछते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो गए जिसमें आप मध्य प्रदेश, यूपी कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ये जो स्टैटिक क्वेश्चन है ना, ये तो मतलब समझिए 1 लाइनर क्वेश्चन, ये तो हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम्स में तो ज़रूर रहते हैं। अब देखते हैं अगर टोटल आइलैंड्स इन इंडिया देखा जाए तो 247 है। इंडिया में जो टोटल आइलैंड्स की संख्या देखा जाए तो 247 है, जिसमें बे ऑफ बंगाल में, अंडमान और निकोबार में 204 आइलैंड्स है, और अरेबियन सी में टोटल 43 आइलैंड है। लेकिन ज़्यादा तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है, तो अगर लक्षद्वीप में स्पेसिफिकली देखें तो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मैं कुछ बॉर्डर्स बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब
पहले पाकिस्तान भी, भारत के आज़ाद होने से पहले हम लोग जानते हैं पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, यहाँ बांग्लादेश भी भारत का पार्ट था। लेकिन 1947 के बाद तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान का ही कुछ दिन पार्ट रहा बांग्लादेश, उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हो गया। तो चलिए आज हम यहाँ पे जो इंटरनल लाइंस है वो देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे डुरंड रेखा देख रहे हैं ना, ये किसके बीच है? पहले जो थी ये अफ़गानिस्तान और भारत के बीच थी, क्योंकि पाकिस्तान भी तो भारत का ही पार्ट था। लेकिन जब 1947 में आज़ाद हुआ भारत, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बन गई। ये जो डुरंड रेखा है, अभी अगर पूछे कि एट प्रेजेंट डुरंड रेखा किन दो कंट्रियों की सीमा बनाती है, तो वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और ये डुरंड रेखा जो है ना, ये 1896 में अंग्रेज़ों के समय बनाई गई थी, ठीक है। और जब भारत आज़ाद होने वाला था, तो अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में 1947 में यहाँ पे रेडक्लिफ लाइन, मतलब रेडक्लिफ सीमा बनाई गई। अगर क्वेश्चन पूछे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा बनाई गई है, तो डुरंड रेखा। अगर पाकिस्तान इंडिया, तो रेडक्लिफ लाइन। और ये जो रेडक्लिफ वाला क्वेश्चन है ना, ये हमेशा ज़्यादातर हिस्ट्री में भी पूछ देता है कि किसके नेतृत्व में, मतलब हिस्ट्री में भी आ जाता है ये क्वेश्चन हमारा, कि किसके नेतृत्व में ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण हुआ था। तो रेडक्लिफ सर थे। अब इधर देखते हैं, अब हम यहाँ चाइना और तिब्बत का देखते हैं। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं, इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे 1914 में सर मैकमोहन के नेतृत्व में चाइना और इंडिया के बीच में जो सीमा का निर्माण हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। चाइना और इंडिया के बीच में क्या है? मैकमोहन लाइन। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा नीचे में श्रीलंका है, जो हमारा हिंद महासागर में। ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो नैरो चैनल देख रहे हैं ना, जो हमारा श्रीलंका को और भारत को जो ये सीमा, या जो भी ये जोड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्ना, ठीक है। और अब आगे देखते हैं। और पेनिसुला तो आप समझ गए होंगे, द्वीप होता है। आइलैंड्स वैसी जगह को बोलते हैं जो चारों जगह से पानी से घिरे रहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ग्लोब में देख लेते हैं। अब हम लोग कहाँ ग्लोब में देख लेते हैं, भारत किस जगह पे है। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है। आपको यहाँ पे एक बार बना देती हूँ मैं अच्छे से, कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। भारत हमारा कहाँ है? यहाँ है इंडिया। तो इंडिया को ये हम लोग बोल सकते हैं इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसका जो लॉन्गिट्यूड से कितना डिस्टेंस है? 876 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट्स PCS के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको इंटरनल्स पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। टॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, किस किस राज्य से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। थैंक यू।